तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि कैसे इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स की कैप्चरिंग और पोचिंग जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है और पनिशेबल बाई लॉ होती है। इसके अलावा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे अपने जानवरों को घास चराना और मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करना या फायरवुड कलेक्ट करना एक्सेट्रा। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros etc. are protected। तो इनमें से जो जानवरों के नाम दे रखे हैं वाइल्ड एनिमल्स वो क्या है, प्रोटेक्टेड है एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे जो है प्रोटेक्टेड हैं, प्रिजर्व्ड है कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। तो इंडियन सेंचुरीज का यूनिक लैंडस्केप है ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, तो ब्रॉड लेवल के उनके फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है एंड बुश लैंड्स इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। तो इस टाइप से उनका एक यूनिक लैंडस्केप है, वो एक अलग टाइप से दिखते हैं, जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट हैं और बुश लैंड्स हैं कहां पर, डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। It's a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। तो ये बहुत दुख की बात है कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो भी सेफ नहीं है। क्यों? जो लोग आसपास रहते हैं नेबरहुड में वो एनक्रोच मतलब वहां पे घुस जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हें जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में घुस के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Children are reminded of their visit to the zoo. They recall the zoos are also places where animals receive protection। तो चिल्ड्रन को जो है वो जो उनकी जू की विजिट है वो याद दिलाई जाती है और वो याद करते हैं कि जू भी वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स क्या है, प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं। तो अब देखो बूजो कुछ सोच रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या डिफरेंस है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जानवर हैं वो खुले घूम सकते हैं, बट जू में वो क्या होता है, एक सीमित सी जगह में, बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, वो बंधे बंधे रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट या फ्री नहीं होते। एक्टिविटी 7.7 विजिट अ नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, वर दे सूटेबल फॉर द एनिमल्स। तो अपने आसपास के किसी जू में जाइए और जो जानवरों को जिस कंडीशन में रखा जा रहा है उसे देखिए, क्या वो कंडीशंस एनिमल्स के लिए सूटेबल है, क्या वो कंडीशंस एनिमल्स के लिए सूटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्या एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं अपने अपने नेचुरल सेटिंग के अलावा, क्या एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं अपने नेचुरल घर के अलावा। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आपके हिसाब से एनिमल्स कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जू में या अपने नेचुरल हैबिटेट में? ठीक है, तो सोच के देखिए, क्या वो फ्री जहाँ घूम सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें, या एक जू में जहाँ वो एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया था, कहाँ पे अच्छा लगेगा। अब हम इसके बाद आते हैं नेशनल पार्क्स पर। तो नेशनल पार्क्स पर आते हैं, हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा, इसके बाद हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अब हम आते हैं नेशनल पार्क्स पर। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच इट वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। तो रोड पे एक और साइन था, उस साइन पे क्या लिखा था, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। तो चिल्ड्रन वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा ईगर यानी मतलब उत्सुक थे, वहां जाना चाहते थे। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी उन्हें क्या बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं, दीज रिजर्व्स आर लार्ज, बड़े हैं, और डाइवर्स इनफ यानी इधर इतने टाइप के, डाइवर्स का मतलब बहुत टाइप के जानवर रहते हैं, इतने डाइवर्स है, बहुत टाइप के जो है प्राणी रहते हैं। डाइवर्स माने अनेक टाइप, बहुत टाइप।
डाइवर्स मतलब अनेक टाइप के, मैनी टाइप के, तो बहुत टाइप के वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स हैं कि वो इतने इनफ हैं, डाइवर्स इनफ कि होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो पूरे पूरे जो है सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब जिसमें जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो पूरे पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतने बड़े हैं रिजर्व। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, वहां का जो जैसी दिखती है, उधरती वैसा दिखती है, उसे लैंडस्केप कहते हैं, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को, सबको ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़े होते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सतपुरा नेशनल पार्क क्या था? ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इंडिया का जो सबसे अच्छा टीक है, फाइनेस्ट टीक, वो कहाँ मिलता है? इसमें, सतपुरा नेशनल पार्क में। तो ये इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? मोर देन 100। इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं? रॉक शेल्टर, यानी पत्थर से बने हुए शेल्टर भी मिलते हैं। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल। तो ये जो है ह्यूमन लाइफ इन जंगलों में पहले भी, बहुत पहले भी ह्यूमंस रहते थे, उसके एविडेंस हैं कि वहां पे रॉक के शेल्टर मिलते हैं। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो ये हमें क्या आइडिया देता है कि पहले लोग, प्रिमिटिव लोग, यानी जो शुरू में लोग थे, वो वहां पे कैसे रहते थे, उसका एक आइडिया देता है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। तो इसमें रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं, यानी इसकी जो रॉक्स है, रॉक्स पे जो है बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिलती हैं। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल कितने? 55 रॉक शेल्टर्स कहाँ मिले हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, hunting, dancing, playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. तो इसमें पेंटिंग्स में क्या क्या है? पेंटिंग्स में जो है क्या है? एनिमल और मैन फाइट कर रहे हैं, एनिमल्स की हंटिंग चल रही है, डांस हो रहा है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाए जा रहे हैं। तो इस टाइप की पेंटिंग्स में दिखाया गया है। और अभी भी बहुत सारे ट्राइबल्स लोग इस एरिया में रहते हैं। तो ये एरिया भी खाली नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो जैसे जैसे अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें एक बोर्ड मिलता है, उस बोर्ड पे क्या लिखा है? सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। तो इस बोर्ड पे क्या लिखा है? सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। तो माधव जी उन्हें क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लॉन्च किया? गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया ताकि हमारे कंट्री में जो जो टाइगर्स हैं उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि उनकी भी हंटिंग होती थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो इसका ऑब्जेक्टिव यानी वाला इसका लक्ष्य क्या था? एम क्या था? एम क्या था कि जो टाइगर है वो सर्वाइव करें और उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे। ये नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाए इंडिया में। तो टाइगर तो है बट लेकिन उतने कम हो गए हैं कि अब उनका कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब देखो यहाँ पे बूझो जो है कुछ सोच रहा है, आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तो बूझो सोच रहा है कि इस फॉरेस्ट में अभी भी टाइगर मिलते हैं? अगर ऐसा है तो मैं एक टाइगर देखना चाहता हूं। तो टाइगर इस फिगर में दिखा रखा है। इसमें टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो टाइगर एक ऐसा जानवर है, ऐसी स्पीशीज है जो धीरे धीरे डिसअपीयर यानी गायब हो रहा है। कहां से गायब हो रहा है? हमारे जंगलों से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर।
लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व इसलिए बहुत अच्छी जगह, यूनिक है, एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, यानी तेजी से बढ़ी है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। तो पहले क्या था, पहले और एनिमल्स जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स, बफेलोज, बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। तो पहले ये जानवर भी उसमें मिलते थे।